नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ ने पूरी ताकत लगाई, पूरे जोर लगाए और अमेरिका और ईरान के बीच में जो सुलह कराने की कोशिश थी उसकी काफी ज्यादा कोशिशें की, लेकिन उस कोशिशों को अब सबसे बड़ा झटका लगा है क्योंकि तमाम जो बातचीत है वो सब कुछ फेल हो गई। सीज फायर की बातचीत हुई, वो फेल हो जाती है। शांति वार्तालाप के लिए बातचीत होती है, वो सब कुछ फेल हो जाता है। तो जो तमाम चीजें हैं, इससे पाकिस्तान को भी झटका जरूर लगा है। इस्लामाबाद में होने वाली शांति बातचीत का दूसरा दौर शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। मुनीर और शहबाज की जोड़ी इस वक्त वैश्विक मामले में इस शांति को करने के लिए, अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही थी, लेकिन उनकी एक कोशिश एक वैश्विक पीस मेकर बनने की थी, लेकिन वो विफल हो जाती है और तमाम जो सीज फायर के लिए बातचीत होती है वो भी सब कुछ फेल हो जाता है। ईरान अमेरिका के बीच फेल हुए पहले दौर की बातचीत के बाद युद्ध का कूटनीतिक हल खोजने की कोशिश जारी है। इसी बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी है IRN ने, जिसने ये स्पष्ट किया है कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत की जितनी भी खबरें घूम रही हैं वो सब गलत हैं और सब झूठी खबरें हैं। ईरान ने कहा कि अभी बातचीत की कोई भी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं और अमेरिका की तरफ से जितनी भी खबरें आ रही हैं वो एक पब्लिसिटी कैंपेन है और ईरान की समाचार एजेंसी की तरफ से लगातार बातचीत की गई है। यानी कि उनका कहना ये है कि जो भी बातचीत घूम रही है कि इस्लामाबाद के अंदर बातचीत होगी और शांति के लिए बातचीत की जाएगी या सीज फायर के लिए बात की जाएगी, तो अभी उसमें लगातार कई कंफ्यूजन्स बनी हुई हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका का मकसद ईरान पर दबाव बनाना है, जिसके लिए पब्लिसिटी कैंपेन लगातार किए जा रहे हैं और वो तमाम चीज़ें अमेरिका की तरफ से झूठी कही जा रही है, ईरान का कहना है। अब इसी बीच जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातचीत हो रही है। उसको लेकर तमाम सवाल ये उठ रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से खुल चुका है, क्या वहाँ से जहाज़ की आवाजाही पूरी तरह से खुल चुकी है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो तनाव है वो क्या है वो आपको बताते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को ईरानी नेवी ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे भारतीय झंडे वाले 2 जहाज़ों पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। इस घटना से क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस हुआ। ईरान ने पहले स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की थी। इसी के साथ रूस में ईरान के राजदूत काजेम जलाली ने कहा है कि जहाज़ और पोत हॉर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरान सुरक्षित रास्ता अब सुनिश्चित करेगा, यानी कि ईरान की जिम्मेदारी होगी कि सुरक्षित रास्ता दिया जाए। उन्होंने बताया कि ये सब सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों के तहत होगा, यानी कि जो गोलीबारी हुई है, जो टारगेट किया गया है, उसके लिए तमाम बातचीत की गई है कि अब वहां से सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। इसी के अलावा शिपिंग एनालिसिस्ट फर्म केपलर के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20 से ज्यादा जहाज गुजरे हैं, जो 1 मार्च के बाद इस रास्ते को पार करने वाले सबसे ज्यादा जहाज की क्वांटिटी में बताए जा रहे हैं। यानी कि जब से ये जंग छिड़ी है उसके बाद से अब ऐसा हुआ है कि लगातार इतनी क्वांटिटी में वहां से जहाज गुजरे हैं। ट्रांजिट फीस पर बात की तो ईरान के राजदूत ने कहा कि इस पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, कि ईरान का आंतरिक मामला है और वो लोग संसद में इस मुद्दे पर बातचीत करके इन तमाम चीज़ों को डिसाइड करेंगे। इसी बीच अमेरिका ईरान एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। दोनों के बीच होने वाली जो दूसरे दौर की शांति की बातचीत थी वो शुरुआत में होने से पहले ही विफल हो चुकी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई, यानी कि जो बातचीत थी वो चीज़ें विफल हो चुकी हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर जो सहमति बननी थी वो भी विफल हो चुकी है, यानी कि कहीं से भी कोई भी चीज़ अभी तक ठीक तरीके से नहीं हो पाई है। पाकिस्तान ने लगातार कोशिश की कि सहमति बन पाए अमेरिका और ईरान के बीच, तो वो फेल हो जाता है। इस्लामाबाद में जो दूसरे दौर की बातचीत होनी थी उस पर अभी भी कन्फ्यूजन्स है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर भी लगातार कन्फ्यूजन बनी हुई है और अभी तक किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी के साथ ईरान का ये दावा है कि ये जो जंग छिड़ी है, जो जंग हुई है, उसके बाद से वो लोग और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। जलाली ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का हमला विफल रहा। उसका मकसद
शासन परिवर्तन था जो सफल नहीं हुआ। ईरान पहले से ज़्यादा एकजुट हो चुका है और मजबूत हो चुका है। यानी कि ईरान का कहना यह है कि अमेरिका की तरफ से जो अटैक्स किए गए थे, जो अमेरिका की कोशिश थी कि जो शासन परिवर्तन है वो लाया जाए, तो ईरान का कहना है कि ऐसा कोई भी परिवर्तन वो नहीं ला पाया है और इसी के चलते ईरान और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। रूस की भूमिका पर क्या सफाई थी वो सुनिए। ईरान ने रूस से खुफिया मदद मिलने की खबरों को खारिज कर दिया है। कहा है कि ये सभी रिपोर्ट्स गलत है। यानी कि ईरान को रूस की तरफ से कोई ऐसी खुफिया मदद मिल रही थी, इस पर ईरान ने ये कहा है कि ये तमाम खबरें सही नहीं हैं। इसी के साथ भारत ने ईरानी राजदूत मोहम्मद फतहाली को तलब किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चिंता जताई है। भारत ने कहा कि समुद्री सुरक्षा बेहद जरूरी है और ऐसे में समुद्री जहाज़ों पर गोलीबारी होना ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए। ईरान ने भरोसा दिया है कि भारत की चिंता को अपने नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा और इन तमाम चीज़ों पर जल्द से जल्द एक्शन भी लिया जाएगा। और ये चिंता तब जताई गई है जब ये गोलीबारी की घटना वहाँ पर देखी गई। इसी के साथ भारत में ईरान के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि भारत ईरान के संबंध मजबूत हैं, मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। अमेरिका ईरान बातचीत पर क्या असर पड़ा है, तो 8 अप्रैल को 14 दिनों का सीज फायर हुआ था। इसके बाद इस्लामाबाद में शांति के लिए बातचीत हुई थी जो विफल रही। अब नई अड़चनें ये आ रही हैं कि जब ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका ये नाकाबंदी खत्म नहीं होती है तब तक हॉर्मोज नहीं खुलेगा। संकेत मिले हैं कि ईरान अगली बातचीत में हिस्सा नहीं ले सकता है। हॉर्मोज स्ट्रेट को लेकर अभी भी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बनी हुई है। एक तरफ सुरक्षित आवाजाही का आश्वासन है तो दूसरी तरफ शर्तें और तनाव अभी भी जारी है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा। तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और तनाव बढ़ भी इसलिए रहा है क्योंकि शर्तें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस्लामाबाद में जो शांति की वार्ता होनी थी वो भी विफल होती हुई नजर आ रही है। दूसरे दौर की जो बातचीत इस्लामाबाद में होनी थी वो भी फेल होती हुई नजर आ रही है, शुरू होने से पहले फेल होती नजर आ रही है। तो मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर इसलिए बना हुआ है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक ऐसा रास्ता है जहाँ से तमाम जहाज़ों की आवाजाही होती है, चाहे वो फ्यूल से रिलेटेड हो, क्रूड ऑयल से रिलेटेड हो, पेट्रोलियम, एलपीजी, तमाम चीज़ें उस रास्ते से आवाजाही होती है क्योंकि मिडिल ईस्ट से वो तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो उस रास्ते को पूरी तरह से खुलने के लिए तमाम जो दुनिया है वो इंतज़ार कर रही है, लेकिन ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी लगातार शर्तें रखी जा रही हैं, लेकिन हल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल इसमें क्या कुछ होगा, तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।